नमस्ते दोस्तों। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो हम सबके भीतर है, हमारे आसपास है, लेकिन शायद हम उस पर उतना ध्यान नहीं देते। यह है प्राण, जीवन की अदृश्य शक्ति। आपने कभी सोचा है कि वो कौन सी चीज है जो हमें जीवित रखती है? सिर्फ सांस लेना या खाना पीना? ये सब जरूरी है, लेकिन इनके पीछे एक और गहरी शक्ति काम करती है। उसी शक्ति को हमारे पूर्वजों ने, हमारे योग और आयुर्वेद ने प्राण कहा है। आज हम इसी प्राण को आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। आसान शब्दों में कहें तो प्राण वो ऊर्जा है, वो जीवन शक्ति है जो पूरे ब्रह्मांड में मौजूद है और हर जीवित चीज को चलाती है, चाहे वो इंसान हो, जानवर हो या पेड़ पौधे। ये सिर्फ हमारी सांस नहीं है, बल्कि सांस तो प्राण को शरीर में ले जाने का एक महत्वपूर्ण जरिया है। इसे ऐसे समझिए जैसे बिजली पंखे को चलाती है, बल्ब को रोशनी देती है, वैसे ही प्राण हमारे शरीर और मन को ऊर्जा देता है, उन्हें चलाता है। जब तक शरीर में प्राण शक्ति सही मात्रा में और सही तरीके से बहती रहती है, हम स्वस्थ और ऊर्जावान महसूस करते हैं। जब प्राण शरीर छोड़ देता है तो जीवन समाप्त हो जाता है। प्राण सिर्फ हमारे अंदर ही नहीं, बल्कि हवा, पानी, भोजन, इन सब में भी मौजूद होता है। ताजी हवा में, शुद्ध पानी में और पौष्टिक भोजन में प्राण भरपूर मात्रा में होता है। अब सवाल यह उठता है कि हमें यह प्राण मिलता कहां से है? इसके कई मुख्य स्रोत हैं। हवा सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। हवा, जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन के साथ साथ प्राण ऊर्जा भी हमारे अंदर जाती है। इसीलिए कहते हैं कि सुबह की ताजी खुली हवा में टहलना बहुत फायदेमंद होता है, क्योंकि उस समय प्राण भरपूर होता है। भोजन, ताजा, प्राकृतिक और सात्विक भोजन प्राण का उत्तम स्रोत है, जैसे फल, सब्जियां, अनाज। बासी, प्रोसेस्ड या जंक फूड में प्राण की मात्रा बहुत कम होती है। पानी, शुद्ध और साफ पानी भी प्राण का अच्छा स्रोत है। सूरज की रोशनी, सुबह की हल्की धूप, जिसे हम सूर्य नमस्कार के समय भी ग्रहण करते हैं, प्राण से भरपूर होती है। इससे न सिर्फ विटामिन डी मिलता है, बल्कि जीवन शक्ति भी बढ़ती है। नींद, जब हम गहरी और अच्छी नींद लेते हैं तो हमारा शरीर और मन प्राण ऊर्जा को फिर से इकट्ठा करते हैं, रिचार्ज होते हैं। सकारात्मक सोच और माहौल, खुश रहना, सकारात्मक सोचना, अच्छे लोगों के साथ रहना और शांत वातावरण भी हमारे प्राणिक ऊर्जा के स्तर को बढ़ाता है। हमारे शरीर में यह प्राण कैसे काम करता है? योग और आयुर्वेद के अनुसार प्राण हमारे शरीर में सूक्ष्म ऊर्जा चैनलों के माध्यम से बहता है, जिन्हें नाड़ियां कहा जाता है। सोचिए, जैसे शरीर में खून के लिए नसें होती हैं, वैसे ही प्राण के प्रवाह के लिए नाड़ियां होती हैं। कहा जाता है कि हमारे शरीर में हजारों ऐसी नाड़ियां हैं। इन नाड़ियों में प्राण का सही तरीके से और बिना किसी रुकावट के बहना बहुत जरूरी है। जब प्राण का प्रवाह रुक जाता है या असंतुलित हो जाता है, तभी हमें शारीरिक या मानसिक परेशानियां जैसे बीमारी, तनाव, थकावट आदि महसूस होती हैं। प्राण के भी अलग अलग प्रकार होते हैं जो शरीर में अलग अलग काम करते हैं। इन्हें पंच प्राण या प्राण वायु कहते हैं। मुख्य रूप से ये 5 हैं। 1. प्राण वायु, यह छाती और सिर के क्षेत्र में होता है और सांस लेने, ऊर्जा को अंदर खींचने का काम करता है। 2. अपान वायु, यह पेट के निचले हिस्से में होता है और शरीर से गंदगी बाहर निकालने का काम करता है। 3. समान वायु, यह पेट के मध्य भाग में होता है और भोजन पचाने, पोषक तत्वों को शरीर में पहुंचाने और संतुलन बनाने का काम करता है। 4. उदान वायु, यह गले और सिर के क्षेत्र में होता है और बोलने, सोचने और ऊपर की ओर ऊर्जा के प्रवाह में मदद करता है। 5. व्यान वायु, यह पूरे शरीर में फैला होता है और रक्त संचार व ऊर्जा को शरीर के हर हिस्से तक पहुंचाने का काम करता है। जब ये सभी 5 प्राण वायु संतुलित अवस्था में होते हैं तो हम शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ और ऊर्जावान महसूस करते हैं। प्राण का हमारे जीवन में क्या महत्व है? इसका संतुलित होना क्यों इतना जरूरी है? शारीरिक स्वास्थ्य, जब शरीर में प्राण का प्रवाह सही होता है तो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है। शरीर बीमारियों से बेहतर तरीके से लड़ पाता है और किसी चोट या बीमारी से उबरने की प्रक्रिया भी तेज होती है। पाचन क्रिया सुधरती है और शरीर के सभी अंग ठीक से काम करते हैं। मानसिक स्वास्थ्य, प्राण का सीधा संबंध हमारे मन से है। जब प्राण संतुलित होता है तो मन शांत रहता है, एकाग्रता बढ़ती है, तनाव और चिंता कम होती है और नींद अच्छी आती है। हम ज्यादा सकारात्मक,
स्पष्ट और खुश महसूस करते हैं। ऊर्जा और जीवंतता। प्राण ही हमें दिन भर काम करने की ऊर्जा देता है। जब प्राण का स्तर अच्छा होता है तो हम थका हुआ महसूस नहीं करते, बल्कि स्फूर्ति और उत्साह से भरे रहते हैं। हमारी रचनात्मकता भी बढ़ती है। आध्यात्मिक विकास। जो लोग ध्यान या आध्यात्मिक अभ्यास करते हैं उनके लिए प्राण का बहुत महत्व है। प्राण को साधने से ध्यान गहरा होता है, आंतरिक शांति मिलती है और उच्च चेतना से जुड़ने में मदद मिलती है। अब सबसे जरूरी सवाल, हम अपने प्राण के स्तर को कैसे बढ़ा सकते हैं या उसे संतुलित कैसे रख सकते हैं? इसके लिए कुछ बहुत ही सरल और प्रभावशाली तरीके हैं। प्राणायाम। यह प्राण को बढ़ाने और नियंत्रित करने का सबसे शक्तिशाली तरीका है। प्राणायाम का अर्थ ही है प्राण का आयाम या प्राण का विस्तार। कुछ आसान प्राणायाम जैसे अनुलोम विलोम, यह नाड़ियों को शुद्ध करता है और प्राण के प्रवाह को संतुलित करता है। भ्रामरी, यह मन को शांत करता है और तनाव दूर करता है। डीप ब्रीदिंग, पेट से गहरी सांस लेना जिससे फेफड़ों में ज्यादा हवा और प्राण जाए। कोई व्यक्ति शांति से प्राणायाम करते हुए अनुलोम विलोम और भ्रामरी के सरल प्रदर्शन। प्राणायाम किसी योग्य गुरु की देखरेख में सीखना सबसे अच्छा होता है। योगासन। नियमित योगाभ्यास से शरीर में ऊर्जा का प्रवाह बेहतर होता है, नाड़ियों की रुकावटें खुलती हैं और प्राण शक्ति बढ़ती है। सूर्य नमस्कार इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। ध्यान करने से मन शांत होता है, जिससे प्राण ऊर्जा व्यर्थ नहीं होती बल्कि संरक्षित होती है। इससे हम अपने भीतर प्राण के प्रवाह के प्रति अधिक जागरूक होते हैं। सही आहार। जैसा कि हमने पहले बात की, ताजा, हल्का और पौष्टिक भोजन करें। खूब सारे फल, सब्जियां और साबुत अनाज खाएं। प्रोसेस्ड फूड, जंक फूड और बासी खाने से बचें। खाना शांति से और चबा चबा कर खाएं। प्रकृति के साथ समय बिताएं। बाग बगीचों में, पहाड़ों पर या समुद्र किनारे समय बिताने से हम प्रकृति से सीधे प्राण ऊर्जा ग्रहण करते हैं और तरोताजा महसूस करते हैं। नंगे पैर घास पर चलना भी फायदेमंद है। तो दोस्तों, प्राण सिर्फ एक किताबी या आध्यात्मिक कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि यह वो वास्तविक जीवन शक्ति है जो हमें चलाती है, हमें स्वस्थ रखती है और हमें जीवंत बनाती है। अपने प्राण का ध्यान रखना उतना मुश्किल नहीं है जितना लगता है। अपनी दिनचर्या में छोटे छोटे बदलाव करके, जैसे सही तरीके से सांस लेकर, अच्छा भोजन करके और सकारात्मक रहकर, हम अपने प्राण के स्तर को काफी बेहतर बना सकते हैं। जब आपका प्राणिक स्तर ऊंचा और संतुलित होगा तो आप न सिर्फ शारीरिक रूप से स्वस्थ महसूस करेंगे, बल्कि मानसिक रूप से भी शांत, खुश और ऊर्जावान रहेंगे। आपका जीवन अधिक सार्थक और आनंदमय बनेगा। तो आज से ही अपने प्राण पर थोड़ा ध्यान देना शुरू करें। गहरी सांसें लें, प्रकृति से जुड़ें और जीवन की इस अद्भुत शक्ति का अनुभव करें। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपके कोई सवाल या सुझाव हैं तो नीचे कमेंट्स में जरूर लिखें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि यह जानकारी और लोगों तक भी पहुंच सके। और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।